नमस्कार दोस्तों। नीतीश कुमार जनवरी 2024 से क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तेजस्वी से अलग होकर क्या है कि बीजेपी के साथ में मिले और मुख्यमंत्री बन के जब से साथ आए एक ही बात बोलते हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब इधर उधर नहीं हिलेंगे। ये वही नीतीश कुमार हैं जो कभी प्रधानमंत्री की क्या है कि पैर छूने लगते हैं, कभी हाथ देखने लगते हैं, कभी तालियां बजाने लगते हैं, तो कभी राष्ट्रगान के समय चलने लगते हैं, तो कभी अजीबोगरीब बयान देते हैं, कभी सदर पर बैठ के तेजस्वी यादव को इशारा करते हैं। नीतीश कुमार कब क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि नीतीश बार बार यह बात क्यों कह रहे हैं कि वो कहीं नहीं जाएंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी को लेकर डाउट में है? क्या जेडीयू के तमाम जो सहयोगी दल हैं और नीतीश कुमार को कहीं किसी तरीके से क्या है कि संशय में पड़े हुए हैं? नीतीश कुमार को यह लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी उन पर शक कर रही है। इसी वजह से नीतीश कुमार बार बार यह क्या है कि संतुष्ट कर देना चाहते हैं बीजेपी के हर नेता को कहीं नहीं जाएं, या फिर नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी उनके क्या है कि पलटू मिजाज की क्या है कि किनारे कर सकती है। इसी वजह से नीतीश कुमार ये संदेह देते हैं कि हम यहीं रहेंगे। नीतीश की सियासत बड़ी अजब है दोस्तों। अब मैंने पहले भी आपसे बताया, फिर आपसे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। नहीं ललन सिंह, नहीं संजय झा, नहीं निषाद कुमार, नहीं मनीष वर्मा, कोई नहीं। एक खुद नीतीश तय कर सकते हैं फैसला, खुद नीतीश कुमार तय कर सकते हैं। देखिए, एक बात तो बिल्कुल तय है कि नीतीश कुमार कुछ भी करेंगे लेकिन मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री कुर्सी से उनको आधा प्रेम है, इतना प्रेम है पूछिए मत। 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अगर कोई धोखे से कि कह दे कि इस बार कुर्सी खतरे में है तो नीतीश क्या है कि तनाव में आ जाते हैं। अगर आज नीतीश से कह दे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़कर आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, आपकी पार्टी बहुमत नहीं ला सकती है, तो नीतीश कुमार अगले ही पल बीजेपी से अपने राह अलग कर लेंगे। बस बात यह है कि दावा मजबूत होना चाहिए। नीतीश को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, सरकार नहीं आने वाली है। नीतीश एक झटके में पारा बदल देते हैं। बस उनको कुर्सी चाहिए तो चाहिए। नीतीश कुमार को कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं। नीतीश को मुख्यमंत्री की कुर्सी से प्रेम हो गया है। बार बार ये बात कहते हैं कि हम कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर क्या के निपट लूँगा, जहाँ पर हूँ वहीं रहूँगा, पहले हमसे गलतियाँ हो गई, अब कोई गलती नहीं होगी। ये बार बार ऐसा बोलते हैं, क्या कविता के जैसे बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने क्या मिन्नतें करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सामने गिलगिलाते हैं, कह रहते हैं एक कुर्सी मत छीनिए, एक कुर्सी सुरक्षित रहने दीजिए। क्या नीतीश कुमार इनकी स्थिति इतनी खराबी है एनडीए में क्या कि अपने बात को क्या है कि गिड़गिड़ाना पड़ रहा है अपनी बात को मानने के लिए? नीतीश कुमार जब ये कहते हैं कि 120 सीटें गठबंधन में लेंगे लड़ने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संदेश इस बात का रहता है कि 50-55 सीटों के ऊपर क्या है कि नीतीश को नहीं मिलेगी। टेंशन तब और होती है जब चिराग पासवान कहते हैं उनके नज़र बिहार पर है। तनाव तब और बढ़ जाता है। चिराग की पार्टी नेता कहते हैं कि चिराग को क्या कि बिहार में इनकी जिम्मेदारी चाहिए। जब जीतन राम मांझी कहते हैं कि मुख्यमंत्री का फैसला अब चुनाव के बाद होगा। जब अमित शाह कहते हैं कि मुख्यमंत्री क्या है कि वो तय करेंगे, तो तमाम बढ़ते नज़र क्या है कि तनाव बढ़ा देती है, नीतीश कुमार को टेंशन दे देती है। और शायद इसी वजह से बार बार नीतीश कहते हैं कि अब वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, जहाँ हैं वहीं रहेंगे, डटे रहेंगे, स्थिर रहेंगे। दोस्तों, नीतीश कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे ये नीतीश कुमार ही जानते हैं। लेकिन फिलहाल में बिहार के क्या कि पूरा बीजेपी मुख्यमंत्री पद का घोषित नहीं करने वाले हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन में क्या है कि पूरा प्लान तय हो चुका है। इस खबर में मेरे साथ बने रहिए। आपको क्या अपना राय जरूर बताइए कि इस बार का कैसे क्या होने वाला है इलेक्शन में। तो अपना राय एक बार जरूर कमेंट में बताइए कि नीतीश कुमार क्या रहेंगे उधर या नहीं रहेंगे, क्या उनका हटना जरूरी है या नहीं हटना जरूरी है, क्या सीएम कौन बनने वाले ये भी बताइएगा। एक और नया हुए प्रशांत किशोर, उनके बारे में भी जरूर एक बार कमेंट कीजिए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।